नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया में फूड जो सप्लाई है तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के नाम आपको मैं पहले ही बता दूं, कंपनी का नाम है जुबलियन फूड्स। तो जुबलियन फूड्स आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि जुबलियन फूड एक प्रोडक्ट तैयार करने वाला कंपनी है, मतलब एक प्रोडक्ट सर्विसेज देने वाला कंपनी है। मतलब जुबलियन फूड आप देख सकते हैं डोमिनियस। तो डोमिनस एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे हॉन्ग्स किचन, साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसका। अ, तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपने सुने होंगे कि डोमिनस का जो मतलब 30 मिनट्स के अंदर अंदर डिलीवरी, नहीं तो आपको पैसा वापस। तो मतलब इस कंपनी क्या करते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं। मतलब प्रोडक्ट का मतलब इसका जो ब्रांड का जो प्रोडक्ट है इसका, तो एक खुद का ब्रांड नहीं है, दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट है यहाँ पे बेचते हैं। तो जुबलियन फूड एक यूएस बेसिस कंपनी है, तो यहाँ पे इंडिया में इसका फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी ने क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी पब्लिश किया, और किस तरीके से रिजल्ट किया उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमिनोज का जो पिज्ज़ा है। तो आप पिज्ज़ा का प्रोडक्ट ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी करते हैं, और मार्केट को भी अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट शेयर भी अच्छा खासा कैप्चर करके रखे हैं पिज्ज़ा के हिसाब से। क्योंकि आप पिज्ज़ा हट भी देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा इस कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी का आपको कुछ दिनों पहले अप्रैल मंथ में आपको कंपनी ने स्प्लिट दिया था, और 1:5 रेशियो का स्प्लिट था। मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू था, अभी 2 रुपया फेस वैल्यू बन चुके हैं, और कंपनी का प्राइस रेंज भी एडजस्टमेंट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस रेंज है यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया है। तो उसके बाद देखिए जो कंपनी एक्चुअली चल रहा था करीबन करीबन 4,500 के ऊपर, आज वो आपको 500 में मिल रहा है। तो एक सस्ते दामों में कंपनी का प्राइस मिल रहा है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल इनकम है करीबन करीबन 1,26,500। पिछले बार था 1,18,800, और पिछले सालों में था करीबन करीबन 90,000। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम का ग्रोथ है वो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में हर साल में अच्छा खासा इनकम करते हैं, और अच्छा खासा यहाँ पे इनकम भी किया है। अभी देखना है कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूं, तो टोटल एक्सपेंस जो है कंपनी का, तो आप देखेंगे तो करीबन करीबन 1,10,400। पिछली बार 1,03,800 था, और पिछले साल में करीबन करीबन 81,450 था। तो ये जो टोटल फिगर है वो लाखों में है, तो आप करोड़ों में मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देख सकते हैं कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ, उसके बाद टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस एक्सपेंस को भी आप देख सकते हैं। तो बिफोर टैक्सेस और टैक्सेस करंट जो एक्सपेंस है, टैक्सेस एक्सपेंस है, उसको जोड़कर टोटली जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो करीबन करीबन 11,250। तो 11,250 मतलब आप सोचिए करीबन करीबन 112 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। जो पिछले बार कितना था, करीबन करीबन 96 करोड़। पिछले सालों में क्या था, 69 करोड़। तो कंपनी का खासियत देखिए, कंपनी एक साल के अंदर अब देखेंगे कंपनी डबल से भी ज्यादा कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कर चुके हैं, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉफिट जंप देखने को मिला। तो देखिए हमेशा कोई भी स्टॉक के ऊपर आप निवेश करते हैं तो एक एक चीज आपको देखना चाहिए कि हाँ एक्चुअली आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसका हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है, कौन सा क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कम कर रहा है, मतलब कौन सा सीजन में कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कौन सा सीजन में कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, वो चीज आपको देखना चाहिए। तो वहां से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए मुझे इस कंपनी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो फूड सप्लाईज का बिजनेस है, और आप फूड का सप्लाईज भी देते हैं। तो जोमेटो जैसे क्या करता है, जोमेटो डिलीवरी कंपनी है, मतलब फूड को डिलीवरी करते हैं। और जो जुबलेंट फूड क्या करते हैं, जुबलेंट फूड प्रोडक्ट को सप्लाई देते हैं। मतलब जो आप पिज्जा देखते हैं डोमिनोज का, वो पिज्जा वो जुबलेंट फूड के माध्यम से ही आपको
मतलब प्रोडक्ट बना के सर्विसेज देते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर भी आपको देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ हुआ, 1.05 था पिछले साल, पिछले 12 मतलब पिछले क्वार्टर में 1.47 था, और इस बार वो बन चुके हैं 1.71%। तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हुआ है, तो एक बड़ी बात है। तो अभी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी आपको देखना चाहिए। तो छोटा कंपनी है, सॉरी बड़ा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 36,000 करोड़ का आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, बिल्कुल कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, फिर भी बड़े कंपनी में पी रेशियो आपको ज़्यादा दिखे, उसमें कुछ आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा है तो कुछ कितना भी पी रेशियो हाई हो फिर भी लोग उसके ऊपर निवेश करना चाहेंगे। आप डीमार्ट को देखेंगे तो डीमार्ट का जो पी रेशियो है अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 100 के ऊपर है। तो क्या उस कंपनी के ऊपर लोग निवेश नहीं करना चाहते? आज वो पीक लेवल में है, टॉप लेवल में है। तो कंपनी के ऊपर देखिए जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो बहुत शानदार आपको दिखेगा। हाँ, कंपनी के पास 1% डेप्थ भी है, मतलब कर्जा भी 1% है। तो ये मुझे 1% कर्जा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैं वीक पॉइंट्स जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी के पास डेप्थ जितना ज्यादा होगा, कंपनी कितना भी इनकम कर ले, कंपनी के डेप्थ के कारण से कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, और उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का एनुअली जो इनकम है 420 करोड़ का, और हाथ में जो कैश फ्लो है वो 400 करीबन 70 करोड़ का, 75 करोड़ का। तो कंपनी का अर्निंग का शेयर बहुत मुझे थोड़ा सा वीक लगा, और रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देखेंगे तो 25% है। एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी ने जो सेल्स किया, सेल्स का ग्रोथ 24% हुआ और प्रॉफिट का ग्रोथ 22% हो गया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही अच्छा देखने को मिला। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं साल भर की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज है वो आपको अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा मतलब कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। क्योंकि देखिए हर बार अपने 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, तो प्रॉफिट तो आपका हो रहा है मगर प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर इस बार आपको 100 करोड़ हुआ, दूसरे साल में 110 करोड़, तीसरे साल में 120 करोड़, इसका मतलब आपका प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस बढ़ रहा है। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। तो कंपनी ने आपको रिटर्न भी शानदार दिया, अराउंड 17% 10 सालों में, 5 सालों में तो 33%, 3 साल में 32%। ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी रिटर्न भी दिया। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो आपको कंपनी का स्प्लिट के न्यूज यहाँ पे दिखेगा। तो अप्रैल 2022, तो इस दिन में कंपनी ने स्प्लिट किया, 1:5 रेशियो का स्प्लिट किया था, मतलब एक के बदले 5 शेयर आपको मिल चुका है। तो इसलिए चार्ट को उस तरीके से एडजस्टमेंट दिख रहा है। तो बोनस भी कंपनी दे चुके हैं, 2018 में दिया था, और कंपनी 1:1 का बोनस भी दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी बोनस भी दिया था। कंपनी के चार्ट पैटर्न के आपको बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ और चीज दिखा दूँ आपको, जो कंपनी का रिजर्व। तो मेरे इस कंपनी के ऊपर खासियत लगता है कंपनी का रिजर्व। तो कंपनी कंटिन्यूसली रिजर्व को बढ़ा रहा है। एक टाइम देखा जाए तो कंपनी का बहुत सालों तक, मतलब 2011 से 2019 तक देखा जाए तो कंपनी ने कोई भी कर्जा नहीं लेके रखा था। अभी कंपनी के पास कर्जा है करीबन 1600 और 2000 करोड़ तक कंपनी का कर्जा है। तो कंपनी का टोटली शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रोमोटर है वो 41%, एफएस के पास भी अच्छा खासा माल है 29%, डीएस के पास 17% होल्डिंग है, पहले भी था अभी भी है, गवर्नमेंट के पास भी छोटा मोटा हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास भी यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला करीबन करीबन 10%। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी के दम तो है। क्योंकि जो कंपनी करीबन करीबन 2010 में कंपनी का प्राइस रेंज आप देखेंगे तो कंपनी 170 के आसपास था, वो कंपनी वहां से भागते भागते टॉप लेवल में जो गया वो करीबन करीबन 4500 से भी ऊपर। तो कंपनी के ऊपर आपको एक मौका दे रहा है, एक सस्ते में आपको दाम पैसा मतलब इस कंपनी का शेयर मिल रहा है, तो इसमें निवेश करने के लिए आप सोच सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, उसके बाद निवेश करना होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।